नमस्कार। स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उत्सर्जन क्या है, यह क्यों जरूरी है, अलग अलग जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन। तो जब जीव भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन होता है और उपयोगी पदार्थ शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है, इसमें खाने पीने से लेकर सांस लेने तक हर पल कुछ न कुछ काम होता रहता है। लेकिन जब फैक्ट्री में काम होता है तो उसमें कचरा भी निकलता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है और इनमें कुछ बेकार चीज़ें बनती है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसे बाहर निकालना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार हम उत्सर्जन को परिभाषित कर सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जीवों में उत्सर्जन के लिए अलग अलग विधियां होती है। एक कोशीय जीवों में उत्सर्जन की विधियां अलग होती है और बहुकोशीय जीवों में उत्सर्जन की विधियां भी अलग होती है। अब एक कोशीय जीवों के अंतर्गत अमीबा, पिरामीशियम ये सभी जीव आते हैं जो अपने शरीर की सतह से वर्ज्य पदार्थ को विसरित कर देते हैं। पहले इनको समझिए कि अमीबा और पैरामीशियम अपने शरीर की जो वर्ज्य पदार्थ है, जो उपयोग लायक नहीं है, उन पदार्थों को विसरित कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान के चलते हैं कि सोचो अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा घर है और उसमें बहुत कम कचरा जमा होता है। बाहर फेंकने के लिए दरवाज़ा खोलो, बाहर कर दो। उसी प्रकार अमीबा और पैरामीशियम भी अपने वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकाल देता है और ये जो पदार्थ होता है सीधे पानी में घुलकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट में रखा गया है कि ये पदार्थ जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। यानी अमीबा और पैरामीशियम इन एक कोशीय जीवों में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है उत्सर्जन के लिए, बस विसरण की मदद से कचरा बाहर हो जाता है। अब बहुकोशीय जीवों में उत्सर्जन। तो जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रेटरी सिस्टम विकसित होता है और यह तंत्र शरीर के अंदर बनने वाले वर्ज्य पदार्थ को छानकर बाहर निकालता है। अब मान लो दो बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, कचरा बाहर फेंकने के लिए एक डस्टबिन होता है। ठीक वैसे ही जटिल जीवों में स्पेशल उत्सर्जन तंत्र होता है। इंसान और जानवरों में उत्सर्जन तंत्र के लिए किडनी होती है जो खून से हानिकारक चीज़ें छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालती है। अर्थात मनुष्य और जानवरों में जो किडनी होती है वह ब्लड से हानिकारक चीज़ें को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालती है। कीड़े मकोड़े, तो उनके पास खास तरह की नलिकाएं होती है जो वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालती है। मछलियां अपना वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन सीधे पानी में ही कर देती है। पेड़ पौधे ये पत्तियों, गोंद और रेजिन के रूप में हानिकारक चीज़ें अर्थात वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं? तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हैं वृक्क अर्थात किडनी, मूत्रवाहिनी उरेटर, मूत्राशय यूरिनरी ब्लाडर, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा। ठीक है।
तो मानव उत्सर्जन तंत्र के ये मुख्य अंग हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। इन्हीं के माध्यम से मानव अपना उत्सर्जन करते हैं। अब सोचो, तुम्हारे घर में पानी की सप्लाई है, लेकिन गंदा पानी बाहर ना जाए तो क्या होगा? बदबू करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में गंदगी निकलना जरूरी होता है, और यह काम उत्सर्जन तंत्र करता है, जो हमारे शरीर का मुख्य अंग है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क रक्त को छानकर उसमें से वर्ज्य पदार्थ निकालता है, अर्थात शरीर का यह फिल्टर करता है। वृक्क जो रक्त को छानकर उसमें जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे मूत्र के रूप में निकालती है। दूसरा अंग है मूत्रवाहिनी। वृक्क में बनने वाले मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य मूत्रवाहिनी का होता है, अर्थात मूत्रवाहिनी एक पाइप लाइन का कार्य करता है, अर्थात एक नली की तरह होती है जो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। तीसरा उत्सर्जन के मुख्य अंग है मूत्राशय। मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यानी मूत्राशय को हम मान लेते हैं टंकी। यह एक थैली जैसी संरचना होती है जो मूत्र को कुछ समय के लिए जमा करके रखती है। जब मूत्र ज़्यादा भर जाता है तो हमें पेशाब करने की जरूरत होता है। तो इस प्रकार मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। चौथा उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग है मूत्रमार्ग। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग। मूत्रमार्ग एक नली है जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। वृक्क की संरचना और कार्य। तो मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क अर्थात किडनीज होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उदर के पिछले भाग में स्थित होता है किडनी। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त से वर्ज्य पदार्थ छानकर मूत्र बनाना होता है। अब आइए समझिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है। यूरिन फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वह किस प्रकार होता है? तो पहला निस्यंदन, अर्थात वृक्क में मौजूद नेफ्रॉन नामक संरचनाएं रक्त को छानने का कार्य करती है। वृक्क में जो मौजूद नेफ्रॉन होता है उस संरचना से ही रक्त छानने का कार्य संपन्न होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कोशिका गुच्छ होता है जो रक्त से यूरिया और अन्य वर्ज्य पदार्थों को अलग करता है। फिर पुनः अवशोषण के माध्यम से अर्थात छने हुए द्रव में कई उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, पानी और लवण, जिन्हें शरीर दोबारा अवशोषित कर लेता है। अब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम स्राव है। अनावश्यक पदार्थों को अंतिम रूप से मूत्र में डाल दिया जाता है और यह मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचता है, जहां यह अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। अब मूत्र निर्माण और उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है आपने समझा। अब उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रारंभिक निस्यंदन के अंतर्गत वृक्क में उपस्थित ग्लोमेरुल्स नामक कोशिका गुच्छ वृक्क धमनी से आने वाले रक्त को छानते हैं और छने हुए द्रव में जो वृक्क धमनी द्वारा रक्त छाना गया, छने हुए द्रव में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया ये प्रचुर मात्रा में जल में मौजूद होते हैं
और यह द्रव बोमेन संपुट में एकत्रित होता है। इसके अंतर्गत जैसे जैसे यह द्रव नेफ्रॉन की नलिका से होकर प्रवाहित होता है, आवश्यक पदार्थ पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। अंत में अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को वृक्क नलिकाओं द्वारा मूत्र में डाला जाता है और यह अंतिम मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में संग्रहित होता है। अब संग्रहित होने के बाद उनका निष्कासन भी जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए वह वर्ज्य पदार्थ है। तो मूत्र निष्कासन के अंतर्गत मूत्राशय पेशीय अंग होता है जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करता है। जब मूत्राशय में मूत्र एकत्र होता है तो बढ़ते दाब के कारण मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार आपने उत्सर्जन के अंतर्गत एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों में किस प्रकार उत्सर्जन होता है, इनको आपने समझा। अब पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, तो पादपों में उत्सर्जन की विधियां क्या होती है, इनको जानते हैं। तो गैसीय वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन पादप कैसे करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में बनती है, जिसे पौधे स्टोमेटा और लेंटिकल के माध्यम से बाहर निकालता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल निष्कासन, तो आवश्यकता से अधिक जल पेड़ पौधे के लिए वर्ज्य पदार्थ होता है। उनका निष्कासन वह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से करता है, अर्थात पौधे अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में पत्तियों की स्टोमेटा से बाहर निकालते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जिससे पौधे में जल का संतुलन बना रहता है। अब पेड़ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रेजिन और गोंद जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। तो कुछ पौधे अपने वर्ज्य पदार्थ को रेजिन, गोंद, लेटेक्स और अन्य चिपचिपे पदार्थों के रूप में संचित करते हैं और ये पदार्थ अक्सर पुराने जाइलम में इकट्ठा होते हैं, जो पौधों के लिए वर्ज्य पदार्थ है। तो ये था उत्सर्जन का स्टेप बाय स्टेप मेन पॉइंट जो आप लोगों ने समझा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।